न मायके की बेटी न ससुराल की बहू। अब मैं क्या करूं? मुझे तो मायके वाले ना पूछ रहे हैं और ना ही मुझे ऐसे समय में वो अपने पास रखना चाहते हैं। ससुराल वालों ने भी निकाल दिया। मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? किसका दरवाजा खटखटाऊं? सच में क्या मेरा और मेरे बच्चे का कोई नहीं है इस दुनिया में? शीतल के पास अपना ससुराल भी और मायका भी है, लेकिन फिर ऐसे हालात क्यों हो गए कि शीतल को सड़क पर रहना पड़ रहा है? शीतल के साथ ऐसा क्या हुआ, इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। भैया भाभी, मुझे पता है कि आप लोगों ने मेरे लिए कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन आप मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं और अंकित एक दूसरे को 5 साल से प्यार करते हैं। मैं अंकित के सिवा किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती। तुम कितनी ज्यादा मतलबी हो शीतल। आज तक हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद ही हम सब कुछ संभाल रहे हैं, और जब मैंने तुमसे इतना मांग लिया कि मेरे भाई से शादी कर लो, तो तुम्हें अपना 5 साल का प्यार याद आ रहा है। अरे मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है, अच्छा कमाता खाता है, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। भाभी, मैं आपके भाई में कोई कमी नहीं निकाल रही हूँ। वो बहुत अच्छा होगा और मुझे खुश भी रखेगा, लेकिन आप ये क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी खुशियाँ आपके भाई के साथ नहीं बल्कि अंकित के साथ है? भैया आप तो मुझे समझो। शीतल, आज तक मैंने तुझे कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। अगर तू सच में अंकित से इतना ज्यादा प्यार करती है और हमेशा उसके साथ रहना चाहती है, तो मैं तेरे लिए ये भी काम करने को तैयार हूँ। मुझे तेरी अंकित के साथ शादी से कोई परेशानी नहीं है। विवेक की बात को पाखी भी नहीं काट पाती है और शीतल की मर्जी के हिसाब से विवेक अंकित के साथ शुभ मुहूर्त में उसकी शादी करवा देता है। शीतल अपने ससुराल आती है, जहाँ शीतल की सास अनीता और नंद स्वीटी होती हैं। अरे वाह भैया, आपकी पसंद तो वाकई में बहुत अच्छी है। सच में तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। मुझे तो आज पहली बार अपने बेटे की पसंद पर इतना ज्यादा गर्व हो रहा है। शीतल अपनी शादी के बाद बहुत खुश थी। एक सुबह शीतल का मन उदास होता है तो वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आप लोगों के साथ मैं रहती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब जाकर मुझे अपना घर मिला है। भैया ने तो शुरू से ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, पर भाभी कभी कभी सख्त हो जाती थी। बहू, जो हो गया तो उस पर क्यों अफसोस मना रही है? और तुझे अभी ये लगता है कि ये अपना घर है? अरे अब तू ये दिमाग में बैठा ले कि ये तेरा ही घर है। मैं तेरी माँ हूँ, मेरी एक नहीं 2 बेटियां हैं। तभी कमरे में स्वीटी आती है और अपनी भाभी को गले लगाते हुए कहती है, भाभी आप मुझे भी अपनी नंद नहीं बल्कि बहन माना। आप वर्ल्ड की बेस्ट भाभी और सिस्टर हो। शीतल अपने ससुराल में मायके के बारे में सब बताती है। कुछ दिनों बाद शीतल से मिलने उसका भाई आता है। शीतल अपने भाई को देखकर काफी खुश हो जाती है। भैया आप यहाँ? अच्छा किया भैया आप मिलने आ गए। आपको पता है मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कभी किसी की याद तक नहीं आती है, लेकिन आप हमेशा मेरी जिंदगी के खास इंसान रहोगे। वैसे मेरे यहाँ आने का एक और कारण था। दरअसल मेरा काम बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, काफी ज्यादा कर्जा भी हो गया है। अगर कुछ पैसों की मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। भैया मैं तो आपकी मदद करना चाहती ही हूँ, लेकिन अंकित ने अभी अपना नया काम ही शुरू किया है, उनके ऊपर लोन है, तो अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अपनी बहन से मिलने के बाद विवेक घर जाता है और सब कुछ अपनी पत्नी को बताता है। देख लिया आपने? अरे आपकी बहन तो शुरू से ही मतलबी थी, उसे सबसे पहले अपनी ही पड़ी रहती है। देखा नहीं कैसे आपको मुसीबत में छोड़ दिया? ऐसी कोई बहन होती है क्या? उसके पास सच में पैसे नहीं थे, अगर होते तो वो मुझे कभी मना नहीं करती। ऐसा तो आपको लगता है, पैसे भले ही नहीं होंगे पर गहने तो थे ना। अपने भाई के लिए गहने क्यों नहीं गिरवी रखे? भाई जरूरी नहीं है क्या? आपने आज तक कितना कुछ किया है उसके लिए। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब शीतल के ससुराल वालों का बर्ताव शीतल को लेकर काफी सख्त होता जा रहा था। शीतल को अचानक से उल्टी होने लगती है और चेक करने के बाद पता चलता है कि वो पेट से है। मैं माँ बनने वाली हूँ, इस बात से सब खुश हो जाएंगे। शीतल ये खुशखबरी सबको देती है, लेकिन किसी को कुछ खास खुशी नहीं होती। मैं अपने भैया भाभी को ये खुशखबरी देती हूँ, वो जरूर खुश होंगे। शीतल अपने भाई को फोन करती है, जो उसकी भाभी उठाती है। भाभी मैं माँ बनने वाली हूँ। अपने भैया के बारे में कभी सोचा नहीं, आज तक कॉल नहीं किया, अब ये बात बताकर जताना क्या चाहती हो? हम सब तुम्हारे बिना बहुत खुश हैं, हमें खुश रहने दो। शीतल को काफी बुरा लगता है।
पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन शीतल की सास और नंद बहुत सारी शॉपिंग करके घर आती हैं। माँ, सब कुछ हमें बहुत अच्छा मिल गया। ताऊ जी की बेटी की शादी में मैं यही पहनूंगी। और नहीं तो क्या, अब तूने 15,000 का लहंगा लिया है तो तू यही पहनियो, सबसे सुंदर लगेगी। मेरी साड़ी भी अच्छी है ना? हाँ माँ जी, आपकी साड़ी भी बहुत अच्छी है। वैसे मेरी साड़ी कौन सी है? तुझे क्या जरूरत है साड़ी लेने की? तेरे पास पहले ही बहुत कुछ है और तू पेट से है, तेरा घर पर रहना ही सही होगा। पर माँ जी, मैं शादी में क्यों नहीं जा सकती? तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? जब एक बार मना कर दिया है तो यही चीज तुझे दोबारा पूछने की क्या जरूरत है? वैसे भी हम तुझे शादी में लेकर नहीं जा रहे हैं, जो तू इतना खुश हो रही है। तू घर पर ही रहने वाली है। एक रात स्वीटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर आती है। ये देखकर उसकी भाभी बाहर ही उसे टोक देती है। स्वीटी, ये लड़का कौन है और इतनी रात में तुम इसके साथ कहाँ से आ रही हो? भाभी, ये पर्सनल मैटर है मेरा, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तुम मेरी नंद हो, इतना तो हक है ना मुझे कि मैं तुम्हें सही गलत बता सकूं। यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, आप अंदर चलो। विक्की, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। स्वीटी अपनी भाभी को घर के अंदर ले आती है जहाँ सब लोग थे। भाभी, आपको ये थप्पड़ याद दिलाएगा कि आज के बाद मेरी चीजों में अपनी जुबान ना ही घुसाओ। इसकी तो आदत हो गई है, लात खाए बिना अक्ल ठिकाने कहाँ आती है। शीतल बिना कुछ गलत करे भी सबकी बस सुन रही थी। एक रात अंकित किसी लड़की से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। तभी शीतल की आंख खुल जाती है। ये आप इतनी रात में किस लड़की से बात कर रहे हो? शीतल, तुम्हें एक बार भी कोई बात समझ नहीं आती क्या? मैं किसी से भी बात करूं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे डिस्टर्ब मत करो। शीतल का 7वां महीना चल रहा होता है और शीतल घर की बस नौकरानी बनकर रह गई थी। कुछ दिनों बाद अंकित जूही नाम की लड़की के साथ घर आता है। दोनों शादी के जोड़े में थे। अंकित, ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। भैया, भाभी बहुत सुंदर है और शीतल तो बहुत ही खराब थी, लेकिन आपकी ये पसंद बहुत अच्छी है। मुझे भी तेरी दूसरी पत्नी बहुत पसंद आई। ये आप सब क्या कह रहे हैं? अरे मैं अंकित की पत्नी हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप बाप। अरे हमारे बच्चे के बारे में सोचिए ना। और मेरे होते हुए अंकित दूसरी शादी नहीं कर सकते। अंकित, मैं केस कर दूंगी। तू मुझ पर केस करेगी? अरे मेरे टुकड़े पर पलती आई है, तू मुझ पर केस करेगी? हाँ, तेरे मायके वाले भी नहीं पूछने वाले तुझे। चल निकल मेरे घर से। ना तू चाहिए मुझे और ना ही तेरा बच्चा। अंकित शीतल को घर से निकाल देता है। सड़क पर बैठकर शीतल रोते हुए अपने भाई को फोन करती है। भैया, अंकित ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं तेरा भाई नहीं हूँ तो जैसी बहन से अच्छा मैं बिना बहन के ही ठीक हूँ। आज के बाद मुझे कॉल मत कर देना। शीतल अब अकेली सड़क पर बैठी रह जाती है। नहीं, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं हो सकती। ना मेरा मायका था और ना ही ससुराल। और जब किसी को मेरी जरूरत नहीं, मुझसे प्यार नहीं, तो मुझे क्यों हो? मैं अब बस अपने बच्चे के लिए ही जीऊंगी और उसके लिए ही सब करूंगी। वैसे भी मैं शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो अब मैं अपने लिए नया कदम तो उठा ही सकती हूँ। शीतल अपने कान के झुमके बेचकर एक घर किराए पर लेती है और वो काफी सुंदर लड़के को जन्म भी देती है। शीतल आसपास के बच्चों को पढ़ाती है और खुद आगे की पढ़ाई करती है। और अब शीतल की स्कूल में टीचर की नौकरी लग जाती है। सब अच्छा हो गया था। कुछ दिनों बाद शीतल के ससुराल वाले और मायके वाले उसके पास आते हैं। शीतल, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, घर वापस चलो। मुझे माफ कर दो, बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो पाया। तुम घर चलो, मैं अब अकेले तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को पालूंगा। अब और नहीं, मेरा ना मायका था ना ससुराल, लेकिन ये घर अब मेरा है, इसलिए मुझे किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। शीतल अब अपने स्वाभिमान को चुनती है और अपने बच्चे के साथ हमेशा खुश रहती है। प्यारे दर्शकों, क्या आप भी हमारी इस कहानी से सहमत हैं कि हमें प्यार, मोहब्बत और परिवार, इन सबको एक साइड रखकर अपने स्वाभिमान को चुनना चाहिए, जैसा कि हमारी कहानी की शीतल ने किया? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप शीतल की जगह होते तो क्या चुनते? प्यार, परिवार या फिर स्वाभिमान? हमें ये भी बताइए।